मैं गारंटी से कहता हूँ, खुदा ना ख्वास्ता अगर अमीर बलाज की जगह कोई पुलिस ऑफिसर या कोई सियासी बंदा कत्ल हुआ होता तो मुल्जिमान 24 घंटे के अंदर हवालात में होने थे। जो नस्ली सज्जन होवे ना ते वो कबर दी कंध तक साथ निभांदा है ते बद नस्ला बंदा होवे ना वो मदीने जाके भी सज्जन ही मरवाता है। एहसन शाह ने वही रोल अदा की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान और आप देख रहे हैं आईजी न्यूज़ एचडी। नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ एडवोकेट फ़हीम खोखर साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे अमीर बलाज कत्ल केस के बारे में कि अमीर बलाज कत्ल केस किस तरफ जा रहा है। एहसन शाह के एक और दोस्त का इंकशाफ हुआ है, बिलावल, जो कि उस टाइम मौका वारदात पे मौजूद था और अगले दिन ही सियालकोट के एयरपोर्ट के जरिए वो दुबई चला गया। इस टाइम बिलावल और तीफी दोनों जो है वो पाकिस्तान से गायब है और तीफी साहब का एक वीडियो बयान जारी होता है सोशल मीडिया पे जो कि टॉप ट्रेंडिंग कर रहा है। तीफी भट्ट का कहना ये है कि हम लोग जो है अगर इस केस में मुलविस है, इस कत्ल में मुलविस है, तो हम लोग मैं खुद आके गिरफ्तारी दूंगा। तो फहीम खोखर एडवोकेट साहब इस केस को किस नजर से देखते हैं और तीफी भट्ट के बयान को किस नजर से देखते हैं, आज हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, यहाँ अगर हम बात करते हैं अमीर बलाज कत्ल केस के बारे में, तो इस केस को एज अ एडवोकेट आप किस नजर से देखते हैं? देखें जी, जितने दिन हो गए हैं इस कत्ल को, अभी तक की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो चुकी, तो मैं इस मामले में पुलिस को बड़ा सुस्त रवि से चलता हुआ देख रहा हूँ। सिवाय कुछ मुल्जिमान के टिंडों के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कि ये देखें, अभी इन्हें कल परसों पता चला कि यहाँ उस शादी में एक ऐसा भी उसका एहसन शाह का दोस्त मौजूद था, बिलावल नामी, कि जो शादी पर आया हुआ था और वो जनाब जनाब उससे बिलावल से एहसन शाह से राब्ते में था। और वो जहाँ तक अभी तक मतलब गैर मुसद्दका इत्तला आता है कि वो जनाब सियालकोट से दुबई जा चुका है। तो पंजाब पुलिस का अभी तक ये सिर्फ अमीर बलाज वाले कत्ल के केस में तमाम जो हर रोज हम यही सुनते हैं कि जनाब एक नया मोड़ ले लिया, नया मोड़ ले लिया, जिस पर कल तीफी भट्ट ने भी ये बयान दिया है। तीफी भट्ट के बयान पर तो मैं यही कहूँगा कि चोर चोरी करके, डाकू डकैती करके, कातिल कत्ल करके ये तो नहीं कहता कि जनाब मैं ये काम मेरा है। पुलिस ने ये वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि उसके घर का कुक, उसके बाद ये जो शूटर था उसका मालशिया था। तो अगर ये सारे रास्ते उसके घर की तरफ जा रहे हैं तो उसके बयान पर तो आप ये नहीं कह सकते कि वो कातिल नहीं है या उसका इसमें मशवरा नहीं है। पाकिस्तान में ये रस्म और रिवाज बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। लोग यही कर रहे हैं, जिस बंदे की मुखालफत है वो कहता है यार मैं अपने हाथ क्यों गंदे करा, मैं चुप करके पाकिस्तान तो बाहर जाना वा, इतने 30-40 हज़ार रुपया लाना वा, अगले बंदे को अल्लाह को बचाना वा। जिस दिन इन पे सख्ती हो जाएगी, 109 मशवरे साबित करने पर पुलिस उसको फांसी की सजा देना शुरू कर देगी या उम्र कैद की सजा होना शुरू हो जाएगी, यकीन जाने आपके लाहौर में नहीं पूरे पाकिस्तान में शूटरों का खात्मा हो जाएगा। अमीर बलाज वाले कत्ल में भी ऐसा ही हुआ है। अमीर बलाज खुद बताते एक अच्छा इंसान था, मेरा उसे इखलाकी लिहाज से मुलाकात है तो वो बड़ा खूबसूरत इखलाक का मालिक था। आपकी उससे मुलाकात मेरी हुई है? 3-4 उससे किस मुलाकात नेचर है। का मालिक? वो बड़ा खूबसूरत इखलाक का मालिक था और अच्छी सोच रखता था और मेरे अंदाजे में वो इस दुश्मनी के मामले से दूर था। 14 साल पहले इसका वालिद कत्ल हुआ था, 14 साल से उन्हें कोई अपने वालिद का बदला लेने से कोई वकूआ नहीं लाहौर शहर की, और अभी तक पुलिस इस बात तक नहीं पहुंच चुकी या उन मुलजमान को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार नहीं कर सकी या पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकी जो इस मामले में मुलविस हैं। तो पुलिस की इसमें बहुत बड़ी कमजोरी है। मैं गारंटी से कहता हूँ, खुदा ना ख्वास्ता अगर अमीर बलाज की जगह कोई पुलिस ऑफिसर या कोई सियासी बंदा कत्ल हुआ होता तो मुल्जिमान 24 घंटे के अंदर हवालात में होने थे। जो बंदे बाहर भागे होने थे वो 2 दिन में इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान आ जाने थे और जो बंदे पाकिस्तान में होने थे उन्होंने 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार हो जाना था। एक आम शहरी कत्ल हुआ है, इसलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन करने में इतनी मुश्किल आ रही है कि जनाब 1.5 माह 1 माह हो गया है तो अभी 1 माह के अंदर में जनाब मुल्जिमान इन गिरफ्तार हो चुके जिन्होंने जनाब इस मामले में मुलव्वस है या जिनका मशवरा है या जिन्होंने किया है। कहते हैं कि इंटरपोल जो है वो क्यों काम नहीं कर रहा है? इसकी क्या वजह है कि अगर तीफी भट्ट ने इतना बड़ा कत्ल करवाया है, अमीर बलाज कहते हैं कि काफी बड़े बिजनेसमैन का बेटा था और इनके वालिद को भी कत्ल किया गया, एयरपोर्ट पे कत्ल कर दिया गया था, तो ये केस कब तक चलेगा सोशल मीडिया पर? कब तक इसकी केस की जो है इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी? देखें जी, इंटरपोल के जरिए अगर ये मुल्जिमान को लाना चाहें तो ये एक हफ्ता भी इसमें ज्यादा है। अम्बेसी से रब्ता किया जाता है, यहाँ की जो टीम होती है वो उधर की पुलिस की टीम से जो भी उनका इदारा होता है उनसे रब्ता करते हैं, वो बिल मुशाबा गुफ्तगू करके उस बंदे को वहां से कैच कर लेते हैं और तो आगे ये जो पाकिस्तान की टीम जाती है उसको बाय एयर इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान वापस चली जाती है। ये उतना मुश्किल मामला नहीं होता अगर इसमें पूरे अच्छे तरीके से
दिल लगी के साथ, मेहनत के साथ काम किया जाए तो। लेकिन अगर आपका इरादा ही ना हो काम करने का या मुसलमान को गिरफ्तार करने का, तो फिर आप इसको साल पर ले जाए, वो कोई मामला नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में भुट्टो के अलावा मैंने अपनी वकालत की सर्विस में किसी भी बंदे को फांसी होते हुए नहीं देखा। जिस दिन मशवरा साबित होने पे पाकिस्तान में भी फांसी होना शुरू हो जाएगी ना, आप देख लीजिएगा, आपके लाहौर शहर में नहीं, पूरे पाकिस्तान में कत्लो गारत जो है ना, वो 1% भी नहीं रहेगी। ये अभी तो आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा चल रही है। एहसन शाह और जो बिलावल है, अगर ये इस चीज़ में आ जाते हैं कि इन्होंने कत्ल करवाया है, पूरे पूरे मुलव्वस है, तो इनके लिए सजा क्या है? मीर बिलाज को इंसाफ मिलेगा? देखें जी, मारने वाला शूटर तो मौके पर कत्ल हो गया था। अब देखिए, अभी तक इन्वेस्टिगेटिव सामने ही नहीं आ रही, तो एक वकील भी उस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकता। एहसन शाह का इस बात तक साबित हो गया कि एहसन शाह का मशवरा पूरा शामिल था। एहसन शाह ने मुशावरत के साथ वो सऊदीया गया, उसने जाके जो एक घटिया हरकत की, जिसको आप कहें कि सक्का यार मरवाया, जिनकी वालदा उन्होंने अपना चौथा पुत्र कहती सी। तो ये मेरा पैगाम भी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से है कि नस्ली सज्जन होवे ना, तो वो कब्र दी कंध तक साथ निभांदा है, ते बद नस्ला बंदा होवे ना, वो मदीने जाके भी सज्जन ही मरवाता है। एहसन शाह ने वही रोल अदा किया है। एहसन शाह ने अपना सज्जन ही मरवाया, और एहसन शाह का ये साबित हो चुका है इन्वेस्टिगेशन में अभी तक, उसकी कॉल रिकॉर्ड से, उसके जो दोस्त जो शादी पर मौजूद था, वो जो बिलावल भाग गया, इन सारे मामला से जो रस्सी है वो उसी की तरफ जा रही है कि जनाब ये सारे मामला कहाँ से तय पाए गए, कहाँ से ये प्लानिंग शुरू हुई, और किस किस तरीके से ये काम लगवाया गया है। एहसन शाह मदीने में बैठकर बराज को रोजा रसूल की जियारत भी करवाता था, और दूसरे फोन पर वो इसके मुखालिफों को इसकी लोकेशन भी बताता था। ये सारा मामला पुलिस ने इन्वेस्टिगेट कर लिया, लेकिन बात यह है कि एहसन शाह के अलावा भी इसमें टीमें मुलविस हैं। इसमें गोगी भट्ट का, तीफी भट्ट का पर्चा है। तो अगर वो इस मामले में मुलविस नहीं है, तो गोगी भट्ट अगर पाकिस्तान में तो चुप करके पेश हो जाए, तीफी भट्ट बाहर है, वो टिकट कराए पाकिस्तान आ जाए, आके अपना साबित करे कि जनाब हम मुल्जिम नहीं है, हमारा कोई कसूर नहीं है, अमीर बलाज को मनवाने में हमारा कोई रोल नहीं है। तो देखें जी, जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, उसमें साबित हो जाएगा कि ये दोनों बेगुनाह है, तो पुलिस उन्हें बेगुनाह कर देगी। अगर गुनहगार हुए तो वो सजा के हकदार है। तो ये बात, ये सारे मामला उसी वक्त ही सामने आएंगे जब तक इस मामले में जो एफआईआर में नॉमिनेटेड है लोग हैं, वो लोग, और जो नामालूम है, और वो लोग जिनको शक व शुबे की बिना पर गिरफ्तार किया गया है, इन सारों को गिरफ्तार करके जब वो इकट्ठे इनके बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे, और उसके बाद पता चलेगा कि जनाब ये असल वकूआ हुआ क्या है। इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि एहसन शाह ने पैसों की लालच से ज्यादा हसद किया है कि अमीर बलाज की इज्जत थी, जिधर जाता था लोग उसकी वजह से उसके साथ भी वीडियोस बनाते थे, तस्वीर लेते थे। एहसन शाह जिथे अकेला जाता से उन लोग सलामी नहीं लेते। तो उन्होंने देखा कि यार इस बंदे की बड़ी इज्जत है, इस बंदे का सारा नेटवर्क सिस्टम अच्छा है। तो इसमें मामला थोड़ा सा जो ना फैक्टर हसद का भी है, लालच के साथ साथ। तो इसलिए आप जिंदगी में नस्ली अच्छे और कमाल के दोस्त बनाए, जो बद नस्लें हो, घटिया हो, हासदीन हो, उन्हें ना आप अपनी जेब में एक वो फटी हुई जेब रखें, जो आपकी जेब में से कहीं ना कहीं गिर जाए। पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड है कि आप पर हमेशा वही लोग उंगली उठाते हैं जो किसी वक्त में आप भी उठाते हैं। लोग ये समझ जाएंगे कि क्या उठाते हैं। तो इसलिए आप ऐसे लोगों से ना हमेशा दूर रहा करें, जो लोग मकार हो, घटिया हो और बद किरदार हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ एडवोकेट फ़हीम खोखर साहब मौजूद थे और अमीर बिलाज टॉपिक के बारे में हमने बात की। ये केस आगे किस तरफ जाता है और हर रोज कोई नया इंकशाफ जो है सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंडिंग बन जाता है, जैसे कि बिलावल का बन गया, तीफी भट्ट का वीडियो बयान बन गया, 1 महीना होने को आ रहा है और अभी तक कातिल जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए। आगे देखते हैं कि क्या होता है। इसी के साथ अपनी मेजबान तैयबा अवान को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।